गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलो, आप लोगों को पता है कि हमने एक एग्ज़ाम की सीरीज़ चालू करी हुई है और एग्ज़ाम की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश बाल भारती बुक का 3rd स्टैंडर्ड का 4th यूनिट से, जो कि लास्ट सेमेस्टर है। उसमें से जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उसका हम लोग ये करने वाले चैप्टर्स। ऑल राइट। यस सो आज हम करने वाले हैं 36 चैप्टर, जिसका नाम है गाडगे महाराज। ऑल राइट। यस सो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट। यस इसके पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पहले वाला तो देख के आइए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे और अच्छा बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल राइट। यस बट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। यस ओके। गाडगे बाबा वॉज अ मॉडर्न सेंट. He lived many years ago, but he is still remembered for the great work he did in thousands of places. All right? यस ये है कहानी गाडगे महाराज जी की। ऑल राइट। यस गाडगे बाबा एक आधुनिक संत थे। राइट। यस वो कई साल पहले जीवित थे, लेकिन हजारों स्थानों पर किए गए महान कार्यों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। ऑल राइट। यस आगे बढ़ते हैं। यस What did he look like? Silver hair, brown eyes, fair skin, big, tall and stout boy. He wrapped a lungi around the waist and wore a torn but clean shirt. A cloth shoe adorned one foot while the other foot was many times bare. Right? यस He always carried a bowl and a stick. Because of this bowl or a gauge, people started calling him Gadge Baba, right? यस Or Gadge Maharaj. His real name was Debuji Jingaraji Janorkar. All right? यस समझ में आया? यस So I will try to make you understand both in English as well as in Hindi. All right? यस ओके। सो आगे क्या हुआ, चलो आगे जानते हैं। ठीक है। यस वो किसकी तरह दिखता था? चांदी के बाल, भूरी आंखें, गोरी त्वचा, बड़ा लंबा और गठीला शरीर। उन्होंने कमर पर लुंगी लपेट रखी थी और फटी हुई लेकिन साफ शर्ट पहनी हुई थी। एक पैर में कपड़े का जूता सजता था, जबकि दूसरे पैर कई बार खुला रहता था। वह हमेशा एक कटोरा और एक घड़ी रखते थे। इस कटोरे या गाज के कारण लोग उन्हें गाडगे बाबा या गाडगे महाराज कहने लगे। उनका असली नाम देबूजी जिंगराजी जानोरकर था। ऑल राइट। यस आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस ओके। समझ में आया तुम लोगों को यहाँ तक? यस आगे बढ़ते हैं। यस ठीक है। He never stayed long in one place. He slept only on a rough blanket and used only his own arm as a pillow. He roamed from village to village, spreading his message of cleanliness, humanity, and the importance of education. Right? यस He was not bothered by hunger or thirst. What he liked was bhajan, kirtan, and teaching people. Thousands of people flocked to listen to his kirtan. Right? यस वो इतने ज्ञानी थे। Right? यस वो कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते थे। वह केवल एक खुरदरे कंबल पर सोते थे और तकिए के रूप में केवल अपने बाह का इस्तेमाल करते थे। वह गांव-गांव घूमकर स्वच्छता, मानवता और शिक्षा के महत्व का संदेश फैलाते रहे। उन्हें भूख प्यास की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें भजन, कीर्तन और लोगों को पढ़ाना पसंद था। उनके कीर्तन को सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते थे। ऑल राइट। यस समझ में आया यहाँ तक? यस गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यस चलो लेट्स मूव अहेड। यस His kirtans used to be very lively. He would not simply give lectures, he would often put questions to the audience to keep up their interest. Then he would show them how absurd they were in their words and actions. Right? यस क्या बोल रहे हैं ये? उनके कीर्तन बहुत जीवंत हुआ करते थे। वो सिर्फ भाषण नहीं देंगे,
वह दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए अक्सर उनसे सवाल पूछते थे। फिर वह उन्हें दिखाएगा कि वे अपने शब्दों और कार्यों में कितने बेतुके हैं। राइट? Yes. आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? Yes. लेट्स मूव अहेड। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. राइट? Yes. सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़े थे हम लोग ने। absurd, he would show them how absurd they were in their words and actions, right? Yes. For example, he would ask, how many gods are there? 1. You worship Khandoba, Masoba, Viroba and Vetal and so on. You worship many more, didn't you? Yes. Your actions show that you believe that there are a number of gods, and yet you said a little while ago that you worship one god. Were you asleep then? Right? Yes. इसका मतलब क्या है कि वो उदाहरण के तौर पे पूछते थे या पूछे उन्होंने कि कितने देवता है? आप खंडोबा, मसोबा, विरोबा और वेताल इत्यादि की पूजा करते हैं और भी बहुत पूजा करते हो ना? आपके कार्य दर्शाते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि अनेक देवता है, और फिर भी कुछ समय पहले आपने कहा था कि आप एक ईश्वर की पूजा करते हैं। क्या तब तुम सोए हुए थे? राइट? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? Yes. ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ये सब बोलने का मतलब यही था कि ऑडियंस ज़्यादा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ सुने। राइट? Yes. सो लेट्स मूव अहेड। सो आफ्टर हियरिंग दिस, द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज. Then they would listen more attentively to the Baba. Baba would say, "You offer things to God in return for His favor, don't you?" "Yes, we do." "And don't you say, 'God, my child is ill. Please make him well. I'll offer you a goat.'" Right? Yes. Yes, we do. "And don't you say that if God lets go the two-legged child, you will offer him in return a four-legged animal?" Right? Yes. We do. Why? Can God who created this world be so cruel? Can he be so greedy? Can he be bribed? No, right? Yes. ठीक है? Yes. तो ये कहाँ, यहाँ आगे क्या हुआ? वो सब सुनने के बाद दर्शक आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तब वे बाबा की बात अधिक ध्यान से सुनेंगे जो बाबा कहेंगे। राइट? Yes. बाबा कहेंगे, आप भगवान के उपकार के बदले में उन्हें चीज़ें अर्पित करते हैं, है ना? Yes. हाँ, हम करते हैं। और यह मत कहो, हे भगवान, मेरा बच्चा बीमार है, कृपया उसे अच्छा कर दीजिए, मैं तुम्हें एक बकरी भेंट करूँगा। हाँ, हम करते हैं ना? और क्या तुम यह नहीं कहते कि यदि परमेश्वर 2 पैरों वाले बच्चों को छोड़ दे तो बदले में तुम उसे 4 पैरों वाला जानवर अर्पित करोगे? करते हैं ना? यस, वी डू। राइट? Yes. क्यों? क्या इस संसार को बनाने वाला ईश्वर इतना क्रूर हो सकता है क्या? क्या वो इतना लालची हो सकता है? क्या उसे रिश्वत दी जा सकती है? नो, राइट? Yes. लेट्स मूव अहेड। करेक्ट? Yes. ओके। क्या आप भगवान को रिश्वत दे सकते हैं? नहीं ना? ऑलराइट, आगे क्या हुआ? लेट्स सी। डू यू थिंक killing and eating one of the God's creatures will please him? Will he bless you for that? Then the audience would realize how wrong their thinking was. They would promise to be more thoughtful. After the kirtan, people flocked to touch Gadge Baba's feet, but he wouldn't allow anyone to do that. He didn't like people touching his feet. As soon as the kirtan was over, he sped away, leaving the crowds far behind. "Develop good qualities, that's all. There's no point in touching my feet," he said. Right? Yes. उन्होंने क्या बोला
क्या आपको लगता है कि भगवान के प्राणियों में से किसी एक को मारने और खाने से वो प्रसन्न होंगे? क्या वो आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे? तब दर्शकों को एहसास होगा कि उनकी सोच कितनी गलत थी। वे अधिक विचारशील होने का वादा करेंगे। ऑलराइट, Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. कीर्तन के बाद गाडगे बाबा के पैर छूने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वो किसी को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। उन्हें यह पसंद नहीं था कि लोग उनके पैर छुए। जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ, वो भीड़ को बहुत पीछे छोड़कर तेजी से चले गए। उन्होंने कहा, अच्छे गुणों का विकास करें, बस इतना ही। मेरे पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, Yes. यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। Wherever he went, be it a village, town, or small settlement, he asked for sturdy brooms, spades, and pans. Then he would sweep and clean the whole area. Soon, other people joined him, but he did not wait for that to happen. He started sweeping and cleaning the place himself. And if any bystander tried to bow to Baba while he was busy in this work, that person would get a smack of the broom on the back. वाओ, ऐसा भी करते थे? क्या करते थे, चलो जानते हैं। बाबा ने अपने जीवन के अंत तक एक नियम का पालन किया। वह जहाँ भी जाते थे, चाहे वह गांव, शहर या छोटी बस्ती हो, उन्होंने मजबूत झाड़ू, कुदाल और तवे की मांग की। फिर वो पूरे क्षेत्र में झाड़ू लगाकर सफाई करेंगे। जल्द ही अन्य लोगों भी उनके साथ जुड़ गए, लेकिन उन्होंने ऐसा होने का इंतज़ार नहीं किया। वह स्वयं ही उस स्थान पर झाड़ू पोछा करने लगा। और जब बाबा इस कार्य में व्यस्त रहते थे, तो यदि कोई भी दर्शक उन्हें प्रणाम करने की कोशिश करता था, तो उस व्यक्ति की पीठ पर झाड़ू का झटका लग जाता था। ऑलराइट, Yes. इंटरेस्टिंग चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। Yes. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. लेट्स मूव अहेड। You don't do any of this work yourself, and when somebody else tries to do it, you put yourself in the way. Move aside. See how nice and welcoming this village looks when it is clean. वो क्या कहना चाहते थे? अपने इसमें से कोई भी काम खुद नहीं करते हैं, या आप इसमें से कोई भी काम खुद नहीं करते हैं, और जब कोई दूसरा इसे करने की कोशिश करता है तो आप खुद को रास्ते में डाल देते हैं। एक तरफ हट जाएं, देखिए कितना अच्छा और अच्छा है। राइट, यह गांव तब स्वागत योग्य लगता है जब यह स्वच्छ होता है। राइट, Yes. समझ में आया? Yes. आगे बढ़ते हैं। सो आर यू लाइकिंग द स्टोरी टिल हियर? सो लेट्स मूव अहेड। वो लोगों को अच्छाई, सफाई रखने का ज्ञान बांटते थे। ठीक है, Yes. लेट्स मूव अहेड। आगे क्या है? इफ़ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाइक पंढरपुर और नासिक और देहू और आलंदी, you will see the work Gadge Baba did in these places. He himself worked hard, asked for help, and built free boarding places, ghats on the rivers, and water spouts. For the poor, helpless, disabled, and the needy, he started places that offered food free of cost. He built schools, colleges, and hostels for children. He saw God in the poor and miserable people. Serving these people was his way of serving God. Yes. Understood? Yes. The story is very awesome. Yes. समझ में आया? Yes. जानते हैं Yes. कि यदि आप महाराष्ट्र में पंढरपुर या नासिक या देहू या आलंदी जैसे किसी पवित्र स्थान पर जाएं, तो आप देखेंगे कि गाडगे बाबा ने इन स्थानों पर क्या काम किया था। उन्होंने खुद कड़ी मेहनत की, मदद मांगी और मुफ्त बोर्डिंग स्थान, नदियों पर घाट और पानी के झरने बनवाए। गरीबों, असहायों, विकलांगों
और ज़रूरतमंदों के लिए उन्होंने मुफ्त भोजन देने वाली जगहें शुरू की। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास बनवाए। उन्होंने गरीबों और दुखी लोगों में भगवान को देखा। इन लोगों की सेवा करना भगवान की सेवा करने का उनका तरीका था। राइट? Yes. यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. हु वॉज गाडगे महाराज या गाडगे बाबा? Yes. बहुत ही अच्छे थे वो। ठीक है, Yes. चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Bye bye. अब इसका वर्कबुक का जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर होगा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। ऑल राइट, Yes. चलो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। Bye bye. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर। Bye.